When you are out of your house, जब आप अपने घर से निकले बाहर, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, काम पे, वेयर एवर, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने आप को डिफेंड करो। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप बदतमीज बन जाओ, क्योंकि आपने अब इन लोगों के दिल नहीं रखने, आपने इनके साथ अपने रिश्ते नहीं बनाने, आपने अपना इंप्रेशन बनाना है। आप यहाँ पर अपना इंप्रेशन बनाने आए हो कि हाँ भाई, आई एम समवन जिसके साथ आप कुछ भी ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो। Why did I say कि पावरफुल पीपल नेवर गेट डिसरिस्पेक्टेड ट्वाइस? क्यों? ट्वाइस का क्या मतलब है? यू नीड टू अंडरस्टैंड, जब पहली दफा कोई आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है, वो कोई इवेंट नहीं है। यू नो, द फर्स्ट टाइम यू गेट डिसरिस्पेक्ट, इट्स नॉट एन इवेंट, इट्स अ टेस्ट। लोग टेस्ट करते हैं आपको, लोग आपको बेइज्जत करके, लोग आपके ऊपर टॉन्ट करके, लोग आपको कुछ भी कह के ना टेस्ट करते हैं कि भाई आप कितने पानी में हो। आपने जो उनको डाटा दिया, अब उस डाटा के हिसाब से वो देखेंगे कि भाई उन्होंने आपको कैसे ट्रीट करना है। अब अगर पहली दफा उन्होंने जब आपको डिसरिस्पेक्ट किया, आपने अपने आप को डिफेंड नहीं किया, आपने उनको मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया, आपने उनको उनकी औकात याद नहीं दिलाई, तो आई एम रियली सॉरी, इट्स गोना हैपन अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ये चीज रुकेगी नहीं जब तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे। अगर आपको लग रहा है ना कि लोग बहुत अच्छे हैं, आप उनको बर्दाश्त करोगे एक दफा, दो दफा, तीन दफा, तो चौथी दफा जो है ना, वो आपके पाँव के सामने अपना सर रख देंगे कि ओ माय गॉड सॉरी, मुझसे गलती होगी, मैंने आपको डिसरिस्पेक्ट कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता। लोगों को बड़ा मजा आता है पावर दिखाने में, लोगों को बड़ा मजा आता है अपनी अथॉरिटी जताने में, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जिनको घर में कोई दूसरी दफा रोटी भी नहीं पूछता। तो जब ये घर से बाहर निकलते हैं और ये लोगों को देखते हैं और जज करते हैं कि भाई ये थोड़ी सी वीक पर्सनैलिटी का लग रहा है, तो ये उसकी माँ बहन एक कर देते हैं और बड़ा मजा आता है लोगों को। सो यू जस्ट नीड टू डिफेंड योर सेल्फ आउट देयर व्हेन यू आर आउट ऑफ योर हाउस। जब आप अपने घर से निकले बाहर, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, काम पे, वेयर एवर, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने आप को डिफेंड करो। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप बदतमीज बन जाओ, क्योंकि आपने अब इन लोगों के दिल नहीं रखने, आपने इनके साथ अपने रिश्ते नहीं बनाने, आपने अपना इंप्रेशन बनाना है। आप यहाँ पर अपना इंप्रेशन बनाने आए हो कि हाँ भाई, आई एम समवन जिसके साथ आप कुछ भी ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो। आपको ये जो पीपल प्लीजिंग माइंडसेट है ना कि हम बाहर जाएंगे तो हम जो है ना, हम अच्छे दिखेंगे, हमें बहुत तमीज वाला दिखना है, नहीं, जो बाहर बैठे हैं ना वो भी बहुत बदतमीज हरामजादे बैठे हुए हैं। तो बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको अच्छा बनने की। सो या, द फर्स्ट टाइम व्हेन समवन डिसरिस्पेक्ट्स यू, दे आर जस्ट टेस्टिंग यू। अगर आपके रिस्पॉन्स से उसको ये महसूस हुआ कि हाँ भाई, इसके अंदर तो बड़ी बर्दाश्त है, ये बर्दाश्त कर लेगा या कर लेगी, इसके अंदर बहुत टॉलरेंस है, तो आई एम सॉरी, यू आर। एंड वो जो टेस्ट होगा ना, दे रन इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और अब जो है ना, ये जो उन्होंने टेस्ट आपके ऊपर किया था ना, पहले तो वो सिर्फ अकेले थे, अब इस टेस्ट के अंदर ना वो सिर्फ अकेले नहीं रहेंगे, अब वो बाकी लोगों को रिक्रूट करेंगे कि बाकी लोग उनके साथ मिलके ग्रुपिंग करके आपकी माँ बहन एक कर देंगे, और फिर आप घर में आके रोते रहोगे, क्योंकि आप तो बदतमीज नहीं बन सकते, आप तो मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि घर से बाहर निकल के जो है आपको सोशल एंजाइटी होने लग जाती है, आप कुछ बोल नहीं पाते, आप अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाते। तो आई एम रियली सॉरी, फिर दिस इज द लाइफ यू आर गेटिंग। जिस चीज की आपने इजाजत दे दी, वो चीज बार 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 रिपीट होगी, और यही चीज मैं अपनी वीडियोस में 1000 दफा रिपीट कर चुकी हूँ। एंड आई थिंक एंड आई होप दिस इज द लास्ट टाइम आई एम रिपीटिंग इट। और जो चीज बार 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 रिपीट हो जाएगी ना, वो फिर बन जाएगी नॉर्मल। नाउ दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। जो चीज आपने अलाउ कर दी, वो चीज बार बार रिपीट होगी, और जो चीज बार बार रिपीट होगी ना, वो चीज बन जाएगी नॉर्मल। नाउ यू गेटिंग डिसरिस्पेक्टेड इज नॉर्मलाइज्ड। अब ये नॉर्मल बन चुका है। अब जो नए नए लोग आएंगे स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, आपके काम में, जो नए नए लोग आएंगे, उनको भी यही देखेगा कि ओके भाई, आप तो शुरू से ही बेइज्जत हो रहे हो, तो आप अपनी इज्जत कभी भी वो न्यू कमर्स के सामने भी नहीं बना सकते हो। सो नाउ यू आर फॉर एवर। चलो ठीक है, उन्होंने आपकी बेइज्जती की, आपने उनकी बेइज्जती, बट अब अगर आपने उनको उनके एक्शन का कॉन्सिक्वेंस नहीं दिया विद इन नेक्स्ट 48 आवर्स, अब आपका एक लोअर रैंक बना दिया जाएगा। देखो, लोग जो है ना, इंसान के बच्चे नहीं है, लोग हैं कुत्ते के बच्चे, और कुत्ते के बच्चों के साथ आपको ऐसे डील करना पड़ता है कि आपको उनको थ्रेट देना पड़ता है, आपको उनको धमकियां देनी पड़ती हैं, आपको उनको अनकंफर्टेबल रखना पड़ता है, अगर आपको इज्जत चाहिए बाहर की दुनिया में। अगर दे जस्ट डिसरिस्पेक्टेड यू एंड दे गॉट नो कॉन्सिक्वेंसेस, आई एम रियली सॉरी, देयर इज नो थ्रेट। कोई थ्रेट नहीं मिला उनको, कोई अनकंफर्टेबल पोजीशन नहीं बनी, नाउ दे आर जस्ट कंफर्टेबल। और अब जब उनको कोई थ्रेट नहीं मिला ना, तो नाउ योर रैंक इज वेरी वेरी लोअर। अब आपको एक लोअर रैंक असाइन कर दिया गया है। मेरी बात सुनो, यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वर्क प्लेस, एवरीवेयर एक स्टेटस होता है, लोगों के स्टेटस होते हैं। यू एक्चुअली सी कि आपके सामने जो इंसान है, इसका क्या स्टेटस है इस एनवायरनमेंट में। बेशक नाउ देयर इज अ टीम, और इस टीम में 7 लोग हैं, और आपको लग रहा होगा कि यार ये 7 वर्कर्स है ना, बट ये इक्वल है। नो, दे आर नॉट इक्वल। Everyone has their own status assigned, और वो स्टेटस असाइन उनको कैसे हुआ? वो स्टेटस असाइन उनको उनकी
कम्युनिकेशन से हुआ, उन्होंने अपने आप को कैसे डिफेंड किया, उन्होंने अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में अपने आप को कैसे डिफेंड किया। सो हाउ यू हैंडल द मोमेंट एक्चुअली गिव्स यू अ स्टेटस, ठीक है ना। हर जगह पर ये होता है, हर जगह पर अगर किसी ने आपको एक्सप्लेनेशन दे दी कि हाँ आई डिसरिस्पेक्टेड यू बिकॉज दैट वाज द रीजन, क्योंकि मैंने ये किया था, क्योंकि तुमने ये किया था तो मैंने तुम्हें डिसरिस्पेक्ट कर दिया। अगर उनको ये पता चल गया कि भाई हम इसको जो भी एक्सप्लेन करेंगे ये मान जाएगा और हम इसको एक्सप्लेनेशन देके मैनिपुलेट कर सकते हैं, आई एम रियली सॉरी, इट्स गोना हैपन अगेन। आप उनको ये बता रहे हो कि अच्छा भाई अगर आप मेरे साथ डिबेट करोगे ना तो मैं मान जाऊंगा, अगर आप मेरे साथ डिबेट करोगे तो मैं इसको नॉर्मलाइज कर दूंगा। अगर कोई आपके साथ निगोशिएट कर रहा है कि हाँ भाई यू नो लेट्स डू दैट, देन वी डू दिस, यू डू दिस, आई डू दैट, आप ये करो मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा आप ये करोगे, यू नो, तो आप उनको ये दिखा रहे हो कि ओके भाई ये मेरी बाउंड्री लाइन है और ये बाउंड्री लाइन आगे पीछे भी हो सकती है, ये बाउंड्री लाइन में मूव भी कर सकता हूं अगर कोई एक्सेप्शनल केसेस हैं। एंड फॉरगिवनेस, premature forgiveness. Now, what is premature forgiveness? You forgiving them without even them asking for forgiveness. ठीक है कि आपने किसी को माफ कर दिया जबकि उसने आपसे माफी मांगी भी नहीं, उसने सिर्फ आपके सामने दोबारा से हंस के बात कर दी, उसने दोबारा से आपके साथ नॉर्मली बात कर दी और आपने उसको माफ कर दिया, एज्यूम कर लिया कि ओके नाउ एवरीथिंग इज गुड। आपने उनको उनके एक्शन का कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं दिया, जस्ट बिकॉज दे स्टार्टेड स्माइलिंग विद यू एंड स्टार्टेड सेइंग हेलो एंड स्टार्टेड बीइंग नॉर्मल विद यू, आपने उनको माफ कर दिया और आपने उनको जो है दोबारा से आपने जो है ना उनको कंफर्ट दे दिया है। नाउ दिस इज कॉल्ड प्रीमेच्योर फॉरगिवनेस बिकॉज उन्होंने आपसे माफी मांगी भी नहीं, उन्होंने आपको अपना आप एक्सप्लेन किया भी नहीं और आपने अपने दिल में अपने दिमाग में ऑलरेडी उनको माफ कर दिया है एंड नाउ एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल। तो आपने उनको ये बता दिया कि भाई ओके देयर इज नो रियल कॉस्ट, देयर इज नो रियल कॉन्सिक्वेंस, आप दोबारा भी करोगे तो कोई मसला नहीं है। ये जो तीन मैंने आपको दिखाई है ना बातें, ये तीनों की तीनों ग्रीन लाइट है, ये ग्रीन लाइट है अगले इंसान के लिए आपको बेइज्जत करने के लिए दोबारा से। और इन तीन ग्रीन लाइट्स को ना लोग ना मैच्योरिटी का नाम दे देंगे कि हाँ आई एम बीइंग मैच्योर, मैं मैच्योर हूँ, मैं बच्चों वाली हरकतें नहीं करता, मैं माफ कर देता हूँ, मैं कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं देता, मैं किंडरगार्टन वाली हरकतें नहीं करता, मैं जो है ना छोटी छोटी बातों को बड़ा बड़ा इशू नहीं बनाता। आई एम रियली सॉरी, 2026 में आपको छोटी छोटी बातों को बड़ा बड़ा इशू बनाना चाहिए। आई एम रियली सॉरी, इट्स हाई टाइम दैट यू डू इट। जब कोई आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है ना तो जरूरी नहीं है कि आप चीखो चिल्लाओ और आप उसको जो है ना गालियां दो ऊंचा ऊंचा, नहीं। द मोर यू शाउट यू एक्चुअली टेल अदर पर्सन कि अच्छा भाई मैं जो है ना इमोशनली स्टेबल नहीं हूं, आई डू नॉट नो हाउ टू कंट्रोल माई इमोशंस एंड आई एम ऑल ओवर द प्लेस। जस्ट मेक योर फाइनल रिस्पॉन्स फाइनल, ठीक है। आपने अपना लास्ट रिस्पॉन्स जो है ना वो फाइनल बना देना है। आपका किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो गया, आपका किसी के साथ ऊपर नीचे बात हो गई, आपने अपना लास्ट रिस्पॉन्स जो है वो फाइनल कर देना है एंड दैट शुड बी इन अ कोल्ड टोन, काल्म कोल्ड फाइनल, नो शाउटिंग, नो थिएटर, नो लॉन्ग स्पीच, नो रेज्ड वॉइस, कोई ऊंची आवाज में बात नहीं हो रही, नो, calm, cold, and that should be your final response. हमेशा you should be the person जिसका आखिरी सेंटेंस होना चाहिए, जिसकी आखिरी बात होना चाहिए। आप अगले को मौका ही नहीं दे रहे हो बोलने का, आपने अपनी आखिरी बात की एंड नाउ यू वॉकड अवे। जितना ज्यादा रिस्पॉन्स आपका छोटा होगा ना उतना ज्यादा वो हैवी जाके लैंड होता है अगले इंसान के दिल और दिमाग के। नेवर एक्सप्लेन, नेवर जस्टिफाई। मैं 1000 दफा बोल चुकी हूँ, मैं 1000 दफा और बोलने के लिए तैयार हूं अगर तुम लोग इंसान के बच्चों की तरह सुन लो कि नेवर जस्टिफाई योर सेल्फ। मुझे नहीं लगता कि किसी को भी आप ओ करते हो कोई भी एक्सप्लेनेशन और कोई भी जस्टिफिकेशन एक्सेप्ट योर पेरेंट्स। अपने माँ बाप के अलावा आपको किसी को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, आपको किसी को एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए कि आप जिंदगी में ये क्यों कर रहे हो। आप किसी को भी कोई एक्सप्लेनेशन ओ नहीं करते। जिंदगी के आधे से ज्यादा मसले तब शुरू होते हैं जब आपको लगता है कि आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा अपना ये करना, अपनी ये बात, अपना ये एक्शन, अपना ये डिसीजन। नो, अपने आप को फ्री कर दो, अपने आप को आजाद कर दो इन चीजों से, इन मसलों से अपने आप को आजाद कर दो कि आपको किसी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आपने रिप्लाई क्यों नहीं दिया, आप 10 मिनट लेट क्यों आए, आप वहां क्यों नहीं गए, आपने वो बात क्यों की, आप वहां क्यों नहीं जा रहे हो, आप वहां क्यों जाना चाहते हो। स्टॉप एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ। द मोमेंट यू रियलाइज कि आप किसी भी कुत्ते के बच्चे को एक सेंटेंस भी ओ नहीं करते अगर आपका दिल नहीं कर रहा, यू बिकम सो फ्री, you become so free and honestly this is the only way to live life। जो सीधी बात है। always be respectful, मैं हमेशा कहती हूँ always be respectful, बट कहीं कहीं पर आपको इस तरह की हार्श मेंटालिटी रखनी पड़ती है अपने आप को सुकून देने के लिए। सारे के सारे मसले शुरू तब होते हैं जब आप अपने ऊपर एक बोझ रख लेते हो, अपने ऊपर एक बोझ बना लेते हो कि ओके मुझे इसको भी जवाब देना है, ये भी करना है, वो भी करना है, उसको भी बताना है, उसको भी करना है, उसको भी एक्सप्लेन करना है। जब आप इन चीजों से अपने आप को आजाद कर देते हो,
आपकी जिंदगी सुकून हो जाती है। यू बिकम पावरफुल, यू बिकम फेयरलेस। आपने किसी इंसान को अपनी जिंदगी से रिमूव करना शुरू कर दिया ना, तो आपको अनाउंस करने की जरूरत नहीं है, आपको उसको ये बताने की जरूरत नहीं है कि हाँ आज के बाद मैं तुमसे कम बात करूंगी, या आज के बाद तुम यहाँ पर इन्वाइटेड नहीं हो, या आज के बाद मैं ये अलाउ नहीं करूंगी। नहीं, कहने की जरूरत नहीं है, जस्ट डू इट, डू नॉट अनाउंस इट। पावर इज एक्सेस कंट्रोल। आपने जितना किसी को अपने ऊपर एक्सेस दिया, आपने उसको पावर दी, आपने दी, आपने टेस्ट किया, उनको इज्जत रास नहीं आई, उन्होंने लूज कर दिया, एंड दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। यू टुक द पावर बैक क्वाइटली एंड वॉकड अवे, बात खत्म। आपने किसी को पावर दी, आपने किसी को दिन रात दिए, आपने किसी को अपना वक्त दिया, आपने किसी को अपनी अच्छी इंटेंशन, आपने अपनी एनर्जी दी, आपने पैसा दिया, आपने सब कुछ दिया, उन्होंने उस चीज को अच्छे से ट्रीट नहीं किया, यू साइन आउट अलाफिस। आपने अनाउंस नहीं किया, आपने चीख चीख के उसको ये नहीं बताया कि यू ब्रोक माई हार्ट, यू डिड दैट, ये क्यों किया, वो क्यों किया, एंड नाउ आई एम टेकिंग ऑल द पावर बैक। नो, you are not explaining your shit, you are just walking away without announcement, and that's the power. You took your power back. आपने अपनी एनर्जी वापस ले ली, आपने उस पर स्पेंड करना छोड़ दिया, आपने उसके साथ टाइम स्पेंड करना छोड़ दिया, आपने सब कुछ, अपनी पावर वापस ले ली, वॉकड अवे, अल्लाह हाफिज। कोई फाइनल लेक्चर नहीं हो रहा, कोई फेयरवेल स्पीच नहीं हो रही, कोई यहाँ पे रोने धोने नहीं हो रहे, कोई लॉन्ग स्पीचेस नहीं हो रही। यू टुक योर पावर बैक एंड वॉकड अवे। स्टॉप गिविंग फेवर्स, बहुत ज्यादा फेवर्स आपको नहीं देनी है। स्टॉप बीइंग अवेलेबल सो मच, स्टॉप आंसरिंग एज फास्ट एज पॉसिबल, स्टॉप। Do not rush for other people. This is the most important thing. आप अपनी credibility तब खोते हो जब आप लोगों के लिए अपनी जिंदगी को रश करना शुरू कर देते हो। Oh my God, उनको ये चाहिए, oh my God, उसको राइड चाहिए, oh my God, उसको पैसे चाहिए, oh my God, उसको ये चाहिए, मैं जल्दी 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 जल्दी। No, you will not rush your life for other people, and that's all. You will not give favors if you cannot. You will not answer as fast as possible. You will not be available too much because they need you. किसी भी इंसान को ये पता चलता है ना कि भाई मैं तो इसके लिए इतना नहीं कर रहा हूं जितना ये मेरे लिए कर रहा है, आप ऑटोमेटिकली अपनी रिस्पेक्ट खो देते हो। ये सीधी बात है, ठीक है। यू कैन आर्ग्यू, यू कैन फाइट, कमेंट्स में मरो, लड़ो, जो मर्जी करो, बट दिस इज द हार्श रियलिटी। द मोमेंट समवन रियलाइजेस कि ओके भाई ये इंसान मेरे लिए 10 कदम चल रहा है, बट मैंने तो अभी तक इसके लिए 2 कदम भी नहीं चले, यू लॉस्ट योर वर्थ, you lost your credibility, you lost respect, and that's what I have to say. जब लोग आपसे माफी मांगे, और जो कि वो मांगेंगे 110%, वो माफी आपके लिए नहीं है। You have to remember this. The moment apology arrives, and it will, the apology is not for you, it is for them. वो apology इसलिए है क्योंकि उनको वो जो बेनिफिट्स मिल रहे थे ना रिलेशनशिप से, वो रिस्टोर करने के लिए, वो रिलेशनशिप जिससे उनको इतना फायदा मिल रहा था ना, वो रिलेशनशिप को वापस रिस्टोर करने के लिए उनको वो अपॉलॉजी देनी पड़ रही है। यू डू नॉट हैव टू फॉरगिव, यू डू नॉट हैव टू रिफ्यूज। आपको माफ भी नहीं करना, आपको मना भी नहीं करना, आपको सिर्फ अपने टर्म्स को चेंज करना है परमानेंटली। जो एक्सेस उनको पहले मिल रहा था, अब वो एक्सेस नहीं मिलेगा। जो बेनिफिट्स उनको पहले मिल रहे थे, वो बेनिफिट्स अब उनको नहीं मिलेंगे। ऑफ कोर्स दे विल कम बैक, ऑफ कोर्स दे ऑलवेज कम बैक, बट जो टर्म्स कंडीशंस पहले थी अब दोबारा वो नहीं होंगी। एंड दैट्स हाउ यू टेल देम कि ओके आई एम फॉरगिविंग यू, मैंने आपको माफ किया है, बट जो एक्सेस मैंने आपको पहले दिया था अब वो एग्जिस्ट नहीं करता, अब आपको मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस पे रहना पड़ेगा। द रिलेशनशिप इज नॉट रीसेट, इट इज जस्ट री रिटन ऑन योर टर्म्स एंड कंडीशंस। जरूरी नहीं है कि किसी ने आपके साथ कुछ गलत कर दिया तो अब जो है आप दज्जाल बन जाओ और आप जिंदगी में कभी उसको माफ ही ना करो। समटाइम्स यू जस्ट हैव टू फॉरगिव, बट व्हेन you forgive on your own terms and conditions. And yeah, I have nothing else to say. You can always follow me on Instagram, Snapchat, TikTok, everywhere. It's yours truly, Zara. And let me know अगली वीडियो किस पे बनाई जाए। ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत मजा आया, ऑनेस्टली। इट्स जस्ट मेरा दिमाग फट रहा था कि मुझे ये बातें करनी है, मुझे ये बातें कहनी है तुम लोगों को, एंड नाउ आई फाइनली सेड इट। आई लव यू गाइस ऑलवेज। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।